नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। बुधवार को भाजपा प्रत्याशी संजय सरावगी करेंगे नामांकन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य होंगे शामिल। दरभंगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा नगर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी संजय सरावगी द्वारा आज नामांकन कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय सरावगी जी ने कहा कि आज मुझे भाजपा के नेतृत्व में दरभंगा नगर विधानसभा से लगातार छठी बार एनडीए का प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से पूरे नगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। नामांकन कार्यक्रम में भाजपा एवं एनडीए के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आम जन की उपस्थित अपेक्षित रहेगी। नामांकन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मौर्य आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड विजय के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि कल होने वाले नामांकन कार्यक्रम की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस नामांकन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संजय सरावगी ने कहा कि दरभंगा विधानसभा में भाजपा को अपार जन समर्थक मिल रहा है और जनता विकास के लिए एक बार फिर एनडीए पर भरोसा जता रही है। कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कार्यक्रम में पहुंचकर और भाजपा के विजय संकल्प को सशक्त करें। उन्होंने संपूर्ण दरभंगा नगर विधानसभा के आम नागरिकों से भी अधिक से अधिक संख्या में नामांकन कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। विधानसभा प्रभारी मुकुंद चौधरी, जिला उपाध्यक्ष राजू तिवारी, जिला महामंत्री संतोष पोद्दार, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता आर.के. दत्ता, मुकुंद चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा दरभंगा पश्चिम विधानसभा संयोजक लक्ष्मण कासेकर उपस्थित थे। शीर्ष नेतृत्व को, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रीय जनता गठबंधन समर्थित प्रत्याशी के रूप में दरभंगा सदर विधानसभा से पुनः प्रत्याशी निर्वाचित किया है और छठी बार मैं कल नामांकन करने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे जो राज कैंपस है, जहां से लगातार मैं 5 बार नामांकन यात्रा के लिए निकला हूं, छठी बार भी राज कैंपस से मनोकामना मंदिर से मैं नामांकन यात्रा के लिए निकलूंगा। शहर भ्रमण करने के बाद एक सभा, क्योंकि इस बार पहली बार चुनाव अधिकारी नगर आयुक्त, तो नामांकन मेरा नगर निगम में होना है। तो नगर निगम के बगल में ही एक मैदान है +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय का, उसमें एक सभा भी रखी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, कई मंत्रीगण, कई एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण उस सभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात मैं नगर निगम में अपना नामांकन दाखिल करूंगा और निश्चित रूप से जो हवा है पूरे बिहार में, मिथिला में और दरभंगा, जो बिहार सरकार ने काम किया या केंद्र सरकार ने जो काम किया वो अभूतपूर्व है। और जो नीचे हम लोग आम जनता के बीच में जो देख रहे हैं, पिछली बार एक कसक रह गई थी। दरभंगा जिले में 10 विधानसभा में 9 विधानसभा एनडीए जीता था और जो हम लोग देख रहे हैं आम जनता का आशीर्वाद, मुझे लगता है वो भी कसक दूर हो जाएगी। 10 में 10 इस बार एनडीए जरूर जीतेगा। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूँ कि आप आइए कल सुबह 10 बजे मनोकामना मंदिर में, और कल ही मैं नामांकन करूंगा। क्या कुछ वजह रही कि इतना लेट नाम आया सामने? नहीं, कोई लेट नहीं है। हर बार चौथे चरण में, तीसरे चरण में दरभंगा, पर पहले ही चरण में है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है, 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें मुझ पर भी पुनः विश्वास प्रकट करते हुए मुझे प्रत्याशी चुना। और अभी तो 17 तक नामांकन है। आज तो 14 तारीख है, 15, 16, 17 दिन बचे। तो आप लोग सब लोग कल आमंत्रित भी हैं और जो जनसभा होने वाली है मारवाड़ी उच्च विद्यालय +2 विद्यालय के
केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी और भी कई नेता उसमें रहेंगे। तो आप सब लोग वहाँ भी, इस बार जीत का क्या रुझान रहेगा? तो आप लोग खुद जानते हैं, सर लगातार आप लोग खुद जमीन पर हैं, धरातल पर हैं। आम लोगों की आवाज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग खुद जानते हैं, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। क्या मुद्दा रहेगा जो विकास, विकास और केवल विकास। विपक्ष जाति संप्रदाय के नाम पर और एनडीए विकास, विकास और केवल विकास। हम लोग विकास के लिए ही जाने जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार और दरभंगा का जो काम हुआ है, मिथिला मखाना मिल से लेकर एयरपोर्ट से लेकर क्या नहीं हुआ मिथिला के लिए। एक्सप्रेस हाईवे दरभंगा में बना। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास हुआ, आप लोग को याद हो, जो पुराने लोग हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से DMCH है 2 किलोमीटर, कितना बार टेम्पो लटता और पलटता था, आप लोग खुद जानते हैं। तो ये मांग से लहरियासराय जाने में 12 किलोमीटर में 1.5 घंटा लगता था। यहाँ से कुशेश्वर स्थान और बहरी जाने में 4-4 घंटा लगता। और आज आधारभूत संरचना के मामला हो, सड़क का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। और दरभंगा में भी सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। जब मैं वार्ड पार्षद था 2005 के तक, अपने वार्ड में 1.5 से पौने 2 लाख रुपया का काम हुआ था 3 साल में, उसका मुझे टिकट मिला। आज दरभंगा विधानसभा में 6,000 करोड़ के ऊपर की योजना या तो काम प्रारंभ है, निविदा हो गया, शिलान्यास हो गया। ये है नया दौर, एनडीए का दौर। आज 13 किलोमीटर का 1862 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो चुका है। 3 तालाब का सौंदर्यीकरण, एकीकरण का शिलान्यास हो चुका है। 6 आरओबी का निर्माण हो रहा है। 272 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम प्रारंभ है। आज तारामंडल जाके देखिए, आपको लगेगा नहीं कि हम बिहार में ऐसा आधुनिकतम तारामंडल बना है। मुक्ति धाम आज जाके देखिए, मुक्ति धाम बना है। आज DMCH 1800 बेड का 1462 करोड़ की लागत से आधुनिकतम DMCH का अपग्रेडेशन हो रहा है। एम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ है। मखाना बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज क्या से कहां से कहां पर लगभग 350 योजनाएं दरभंगा की सड़क और नाले की स्वीकृत बहुत तो काम प्रारंभ हो गया, शिलान्यास हो गया। कहां से कहां दरभंगा आज पहुंचा है। और जल जमाव और सड़क जाम ये छोटी मोटी समस्या है, क्योंकि 272 करोड़ का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है, जो 72 किलोमीटर नाले का निर्माण है। जहाँ तक गड्ढा हो रहा है, नाले का निर्माण हो रहा है, तो नेचुरली कहीं कहीं से पानी का जमाव होगा, लेकिन तुरंत निकल भी रहा है। वो दिन भी मुझे याद है जो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक पूरा शहर पानी से भरा रहा। आबादी बढ़ी, वाहन बढ़े, जिसके कारण सड़क जाम की समस्या हो रही है। उसका भी हम लोगों ने निदान। 6 आरओबी पूरे बिहार में, पटना को छोड़ के पहला शहर है दरभंगा, जहाँ 6 रेल ओवर ब्रिज में हाथ लगा हुआ है। जाम की समस्या का परमानेंट निदान के लिए 13 किलोमीटर का 1862 करोड़ की योजना का 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड, नीचे भी सड़क, ऊपर भी सड़क, और इसको हम लोग एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे हैं कर्पूरी चौक से आमस दरभंगा को। आने वाले समय में जो जाम की समस्या पूरे देश में, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, लेकिन इसका निदान हो रहा है कि नहीं, इसके निदान पर काम हो रहा है कि नहीं, वो आप लोग जानते हैं। ऐसा कुछ काम है जो आपको लग रहा है कि इस बार जीतने के बाद इस काम को किया जाएगा? मैंने आगे का 5 साल का एजेंडा सेट ये कर दिया कि आप लोग सब लोग जाने, कहीं कहीं जल जमाव की समस्या है, वो निकल जाता है पानी, तो परमानेंट जल जमाव नहीं है दरभंगा। जल जमाव की समस्या, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है। शहर थोड़ा बहुत जाम रहता है, सारा एग्जामिनेशन मेन रोड पर एग्जामिनेशन सेंटर, उसके लिए सिर्फ 6 आरओबी और 1862 करोड़ का 13 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड सड़क चौड़ी। तो यही सब काम जो हमने राशि दे दी, हम लोगों की सरकार ने राशि दे दी, शिलान्यास हो गया और योजनाएं स्वीकृत हो गई। इसी को आगामी 3 साल में हम लोग काम पूरा करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत काम, क्या हालत था 2005 के बाद, 15 साल में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खुला, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। आज पूरे बिहार में 16 प्रत्येक जिला में आज जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। दरभंगा में तारामंडल है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज चालू हुआ है।
आज अस्पताल जाके देखिए DMCH 2005 के पहले क्या हालत था, बेड पर घुसते रहते थे। आज देश में बिहार सबसे ज्यादा निःशुल्क दवाई बांट रहा है। आप जाके हमारा इमरजेंसी देखिए, हमारा सर्जिकल वार्ड देखिए, 1400 करोड़ से जो 1800 बेड का आधुनिकतम अस्पताल बन रहा है। दरभंगा सदर प्रखंड के सारा मोहम्मद पंचायत में कैंसर अस्पताल बना, सीधे कैंसर का मरीज वहां जा रहे हैं। तो कहां से कहां दरभंगा पहुंच गया। आम जनता इस काम को देख रही है। 2005 से पहले 6900 रुपया जो है, 7200 रुपया पूरे बिहार का पर कैपिटा इनकम, आज 69,000 हो गया। कहाँ से कहाँ दरभंगा बढ़ रहा है, लेकिन सारी समस्याओं का निदान नहीं हुआ। जो समस्या बात इसका भी समस्या का निदान हम ही लोग करेंगे, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए। आज हमारी सरकार सभी क्षेत्र में काम कर रही है। इसे विकास को लेकर हमारी सरकार जो है आम जनता के बीच में है और कल में नामांकन करने मान लिया जाए कि आम जनता का आशीर्वाद अपेक्षित है और आम जनता का आशीर्वाद मुझे ऐसी आशा है कि जरूर मिलेगी। विधायक जी, ये मान लिया जाए कि जो भी काम बचा हुआ है आपके कार्यकाल में पूरा हो जाएगा। नहीं, मैंने क्या कहा, जो समस्या है आप लोगों ने कही, सड़क जाम, सड़क जाम होता है, जल जमाव, परमानेंट जल जमाव नहीं है सर। इन सब का हम लोगों ने राशि दिलवा दी, टेंडर हो गया, शिलान्यास हो गया, एलिवेटेड रोड, मतलब जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वो सामने दिखाई पड़ रहा है। और वो आने वाले समय में ये सब काम जो है, चाहे वो जल जमाव प्लेटफॉर्म वाटर ड्रेनेज, ये सब जो है आने वाले समय में 3 साल में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें राशि भी दिलवा दी, आवंटन हो गया, आवंटन शिलान्यास हो गया। तीनों तालाब हमारा है, हराई, दिग्गी, गंगा सागर, मिर्जा खा तालाब है। चारों के सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़ से ऊपर की राशि स्वीकृत हो गई, शिलान्यास हो गया। 3 तालाब, हराई, दिग्गी, गंगा सागर के एकीकरण, ये एकीकरण हो जाएगा। ये पूरा टूरिस्ट हब बनेगा 25 करोड़ की लागत से। अररिया संग्राम में जो खादी बना हुआ हमारे मोहनपुर में, अभी हमने 8 दिन पहले 25 करोड़ की लागत से खादी मॉल का, और वहाँ म्यूजियम बनेगा गांधी जी का, और वहाँ तालाब का सौंदर्यीकरण होगा, उसका भी शिलान्यास होगा। तो यही सब काम को लेकर जो हमने काम के लिए करें, सबको विकास का होगा। केवल आपने पूछा कि एजेंडा क्या होगा, विकास, विकास और विकास। उन लोग का एजेंडा है जातिवाद और संप्रदाय, कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। इसी के लिए यहाँ प्रधानमंत्री जी के माता जी को गालियां पड़ी गई, अपशब्द कहा गया, जो प्रधानमंत्री जी हम लोग के आइकॉन थे। आज ये सर का इनका कहाँ चला गया। ये सर के माध्यम से ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नाम जुड़वाना चाहते थे, मुद्दा खत्म हो गया। किनका नाम कटा बताइए हम लोगों को, क्या किसी का नाम कटा क्या? आज वो भी मुद्दा इनका खत्म हो गया। इसीलिए विकास, विकास और केवल विकास, विकास को लेकर हम लोग कल नामांकन करने वाले हैं। आप सभी लोग आइए। केशव प्रसाद मौर्य, इसके लिए हम लोगों ने समय दिया 30 दिन का, चुनाव आयोग ने 30 दिन का समय दिया। किसी का कटा कि नहीं कटा? ये सतत प्रक्रिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सतत प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उसके लिए समय दिया जाता है। ये सर में भी समय दिया। अगर आपको लगता इतना बड़ा काम हो पूरे बिहार के, मेरी बात सुन, आपने कोई प्रश्न किया, मेरी बात सुन, आपने प्रश्न किया किसी का नाम कटा कि निश्चित रूप से कटा। जो जिनका देहांत हो गया उनका नाम कटा, जिनकी डबल एंट्री थी उनका नाम कटा, जो परमानेंट शिफ्टेड हो उनका नाम कटा। तो परमानेंट करता रहता है। उसके बाद भी प्रोविजनल मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। मतदाता सूची के प्रकाशन होने के बाद जिन लोगों ने भी आपत्तियां दी, बहुत कम आपत्तियां ऐसी आई जो नाम जुड़ गया ना, दिक्कत कहाँ है। और वो जो विपक्ष जो रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम जुड़वाना चाह रहा था, इसमें कितने लोग निकले रोहिंग्या और है, वही उनका एजेंडा था। लिस्टिंग क्या है, कितने लोग रोहिंग्या बांग्लादेशी पाए गए जिनका नाम कटा है? उनका एजेंडा ही यही था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। क्यों प्रधानमंत्री जी के माता जी ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का, जो दरभंगा की धरती पर, मिथिला की धरती को शर्मसार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में अपशब्द और गालियां दी गई। क्या बिगाड़ा था? कोई भी देश का प्रधानमंत्री आइकॉन होता, क्यों गालियां दी गई भाई प्रधानमंत्री जी के माता जी को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? इसलिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने, और आम जनता इस बात को देख। विधायक जी, इस बार क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी कुछ निकल के आया, छन के आया? नाम कटा कितना है सर? वो आंकड़े बता दो। विधायक जी,
आरके मिश्रा को उतारे हैं जन स्वराज के बगल से बोले की तरफ से, आपके ऊपर कितना असर पड़ेगा इसका? सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार को उतार, और जिन लोगों ने जो काम किया है वो भी आम जनता देखती है। लोग अपने अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे वो आदमी आरके मिश्रा जी, चाहे बाकी उम्मीदवार जो आने वाले हैं या जो हो चुके हैं, आम जनता तय करती है। आपके पार्टी के काफी सारे समर्थक सोशल मीडिया में आपको लेकर के इशारों में कमेंट किए हैं कि अगर हुआ पुराना तो हम पता नहीं अब किनके सारे की बात कर, नहीं, आपको मालूम ही होगा बेहतर से। मुझे तो एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। एनडीए के भारतीय जनता पार्टी, हम 5 पांडव हैं, 5 पांडव के एक समर्थक का मुझे समर्थन है और साथ ही आम जनता का समर्थन। सर मैथिली ठाकुर भी उम्मीदवार होने वाली थी, नहीं हुआ। वो तो पार्टी तय करेगी। सर भाजपा ने आपको पुनः टिकट दिया, इस बीच कई प्रत्याशी भी भाजपा से थे, तो क्या मन में कुछ खटक थी इस बीच में? देखिए, हम लोग को क्या काम करना है, या भारतीय जनता पार्टी का मुझे क्या करना, हम लोग खुद नहीं तय करते कि मुझे क्या काम करना है। ये पार्टी तय करती है मुझे क्या काम करना है। पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो कार्य दिया उस कार्य को लेकर और सभी कार्यकर्ताओं को काम दे रही है पार्टी, सभी कार्यकर्ता काम कर